ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय। जगत प्रपंच के उद्भव, विकास एवं परमात्मा के विविध स्वरूपों का निरूपण। अव्यक्तादभवत्कालः। श्रीभगवानुवाच। अव्यक्ताद्भवत्कालः प्रधानं पुरुषः परः। तेभ्यः सर्वमिदं जातं तस्मात् ब्रह्ममयं जगत्। भगवान से बोले, अव्यक्त माया से काल की उत्पत्ति हुई है और प्रधान प्रकृति से पुरुष सर्वव्यापक परमात्मा श्रेष्ठ है। परम पुरुष परमात्मा के संकल्प द्वारा प्रकृति एवं काल के सहयोग से इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही स्वरूप है। संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम्। उस परब्रह्म परमात्मा के सब ओर कान हैं, उसके सभी ओर हाथ पैर हैं और वह सब ओर आंख सिर एवं मुख वाला है। इस प्रकार लोक में वह सबको सभी ओर से व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वधारम नंदम व्यक्तम द्वैतवर्जितम। वह पुरुषोत्तम परमात्मा सभी इंद्रियों के गुणों संकल्पादि के द्वारा गुणवान, उन गुणों से युक्त सा जान पड़ता है। ऐसा होने पर भी यथार्थ में वह समस्त इंद्रियों एवं उसके धर्मों से रहित है। वह सबका आश्रय, सर्वदा आनंद स्वरूप, अव्यक्त एवं द्वैत की गंध से रहित अद्वितीय है। सर्वोपम्यं परम नित्यं प्रमाणं चाप्यगोचरं निर्विकल्पं निराभासं सर्वाभासं परामृतम् अभिन्नं भिन्न संस्थानं शाश्वतं ध्रुवमव्ययम् निर्गुणं परमं ज्योतिस्ततस्थानं सूर्यो विदुः। वह परमात्मा समस्त उपमाओं से रहित होते हुए भी सभी उपमाओं के योग्य, सर्वश्रेष्ठ, नित्य, प्रमाण स्वरूप, यथार्थ ज्ञान के साधन रूप, अस्मत् प्रत्यय स्वरूप, स्वयं प्रभा स्वरूप तथा समस्त इंद्रियों का अभिषय है। वह निर्विकल्प है। सूर्य, चंद्र एवं अग्नि भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, ऐसा वह समस्त प्राणियों को आच्छादित करने वाला परम अमृत रूप, प्रत्यगा प्रत्यगात्मा से अभेद रूप में विवक्षित, सत एवं असत से भिन्न, शाश्वत, अविकारी, अविनाशी तथा निर्गुण है। उस ज्योति स्वरूप परम पद को मनीषियों ने पूर्व काल में जाना था। सर्वात्मा सर्वभूतानां स बाह्याभ्यन्तरः परः सोऽहं सर्वगतः शांतो ज्ञानात्मा परमेश्वरः। जो समस्त भूत समुदाय का आत्मा, बाहर भीतर सर्वत्र स्थित, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापक, अविद्याजन्य विक्षेप से रहित ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, मैं वही हूँ। मया ततमिदं विश्वं जगतस्थावर जंगमं मत्यस्थानि सर्वभूतानि इत्थं वेद विदु विदुः। यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत मुझ परमात्मा से व्याप्त है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित है, ऐसा तत्वदर्शी पुरुष कहते हैं। प्रधानं पुरुषश्चैव तत्त्वद्वयमुदाहृतं तयोरनादिरुदिष्टः कालः संयोजकः परः त्रयमेतदनाद्यन्तं व्यक्ते समवस्थितं तदात्मकं तदन्यत् स्यात् तद्रूपं मामकं विदुः। उस मुझ परब्रह्म में प्रकृति एवं जीव दोनों स्थित कहे जाते हैं। श्रेष्ठ एवं अनादिकाल उन दोनों को आपस में जोड़ने वाला है। ये तीनों ही अनादि अनंत परमात्मा में समान रूप से रहते हैं। इन तीनों से भिन्न तत्स्वरूप प्रकृति, जीव एवं काल स्वरूप को वास्तव में मेरा ही अपना स्वरूप जानूं। महदाद्यम विशेषान्तं संप्रसूते अखिलं जगत् या सह
प्रकृतिरुद्दिष्टा मोहिनी सर्वदेहिनां। महदादि बुद्धि आदि से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण जगत को जो उत्पन्न करती है उसे प्रकृति कहते हैं। वह समस्त देहधारी जीवों को अपनी माया से मोहित करने वाली। पुरुषः प्रकृतिस्थो वै भुङ्क्ते यः प्रकृतान् गुणान् अहंकार विभक्तात् प्रोच्यते पंचविंशकः। यह बात निश्चित है कि जीवात्मा जब तक प्रकृति में स्थित है तब तक वह प्रकृति से उत्पन्न करके गुणों को भोगता है। वही जब अहंकार से छूट जाता है तब 25वें तत्व के नाम से कहा जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में अब अवस्थित हो जाता है। आद्यो विकारः प्रकृतिर्महानात्मेति कथ्यते विज्ञानशक्तिर्विज्ञाता ह्यहंकारस्तदुत्थितः। तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। उसी प्रकृति का पहला विकार महानात्मा बुद्धि तत्व कहलाता है। निश्चय शक्ति वाले उस बुद्ध्यात्मा से अहंकार उत्पन्न होता है। एक एव महानात्मा शो अहंकारो अभिधीयते सजीवः सो अंतरात्मेति गीयते तत्वचिंतकैः। तत्व का विचार करने वाले महापुरुषगण उस एक तत्व को ही महानात्मा, अहंकार, जीव एवं अंतरात्मा के रूप में वर्णन करते हैं। तेन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु सविज्ञानात्मकस्तस्य मनः मनः स्यादुपकारकम्। उस अहंकार के कारण ही जीव जन्म जन्मांतर में संपूर्ण सुख दुख को भोगता है। यद्यपि वह स्वयं विज्ञानात्मा है तथापि मन की सहायता से ही विषयों का अनुभव करता है। तेनाविवेकजस्तस्मात् संसारः पुरुषस्य तु स च विवेकः प्रकृतेः संगात् कालेन सो अभवत्। उस अहंकार रूपा अविद्या से ग्रस्त होने के कारण जीव आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं कर पाता है, जिससे उसे दुखमय संसार बंधन की प्राप्ति होती है। कालवशात ही उसे प्रकृति के संग से वह अविवेक प्राप्त होता है। कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः सर्वे कालस्य वशगा न कालः कस्यचित् चिद्वशे। काल ही समस्त प्राणियों की सृष्टि करता है और वही सबका संहार भी करता है। यह संपूर्ण संसार काल के वश में है, किंतु काल किसी के वश में नहीं है। सो अंतरा सर्वमेवेदं नियच्छति सनातनः प्रोच्यते भगवान प्राणः सर्वज्ञः पुरुषोत्तमः। वही सनातन काल पुरुष समस्त जीवों के हृदय में स्थित रहकर इस संसार के सभी प्राणियों को अपने वश में रखता है। उसे ही भगवान प्राण, सर्वज्ञ और पुरुषोत्तम कहा जाता है। सर्वेन्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीषिणः त्वहंकारान्महत्परं महतः परम व्यक्तं व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् भगवान् प्राणस्तस्मात् सर्वमिदं जगत् प्राणात् परतरं व्योम व्योमातीतो अग्नीश्वरः सोऽहं सर्वगतः शांतो मया तत्मिदं जगत्। विचारवान पुरुषों ने मन को सभी इंद्रियों से श्रेष्ठ कहा है। मन से श्रेष्ठ अहंकार को, अहंकार से महत तत्व को, बुद्धि तत्व को, महत से श्रेष्ठ परमा प्रकृति को, उससे महान पुरुष जीवात्मा को, पुरुष से उत्तम प्राण स्वरूप भगवान को कहा है, जिससे कि यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जीवन धारण करता है। उस प्राण से परे आकाश को और आकाश से महान अग्नि स्वरूप ईश्वर को कहा है। सर्वत्र विद्यमान शांत स्वरूप अविचल वह ईश्वर मैं ही हूँ, अतः यह समस्त संसार मुझ ईश्वर से व्याप्त है। न तो मत्तः परं भूतं मां ज्ञाय विमुच्यते नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजंगमम् ऋते मामेकं व्यक्तं व्योमरूपं महेश्वरम् सोऽहं सृजामि सकलं संहराम्यखिलं जगत् मायी मायामयो देवः कालेन सह संगतः मत्सन्निधावेश कालः करोति सकलं जगत्। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं
वे मुझसे पृथक नहीं। इस प्रकार मुझे अच्छी प्रकार से जानकर जीव इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मुझ एक अव्यक्त आकाश रूप सर्वव्यापी महान ईश्वर को छोड़कर इस संसार में स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, वे नित्य नहीं हैं। वही मैं वही मैं ईश्वर काल के साथ मिलकर संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता हूँ, पालन करता हूँ और अंत में इसका संहार भी कर देता हूँ। मुझ मायाधिपति महेश्वर में यह काल रूपी देव मेरी ही सन्निधि से संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है। नियो नियोजयत्यनत नियोजयत्यनन्तात्मा ये ये तद्वेदानुशासनम महादेवेति कालात्मा कालांतो मम सूदनः। हे राम, मेरा यह महादेव स्वरूप ही कालात्मा, कालांतक और समस्त प्राणियों का संहार करने वाला है। यह अनंत आत्मा काल ही संपूर्ण जीवों को अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त करता है। निश्चय ही यही वेदों की आज्ञा है। वक्षे समाहिता यूयं शृणुत्वं ब्रह्मवादिनः महात्म्यं देवदेवस्य येन सर्वं प्रवर्तते। हे वेदज्ञ ऋषिगण, जिससे यह संपूर्ण संसार अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त होता है, अब मैं देवादिदेव उन महादेव की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग शांत चित्त होकर उसको सुने। नाहं तपोभि नाहं तपोभि तपोभिर्विविधैर्न दानैर्नापि चेज्जया शक्यो हि पुरुषैर्ज्ञातुमृते भक्तिमनुत्तमाम्। प्राणियों द्वारा मैं अनन्य भक्ति को छोड़कर न तो नाना प्रकार की तपस्या द्वारा, न अनेक द्रव्यों के दान से और न ही स्रोत स्नात आदि यज्ञों द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। अहम ही भूतानां भूतानामन्तस्तिष् अहं हि सर्वभूतानामन्तस्तिष्ठामि सर्वगः मां सर्वसाक्षिणं लोको न जानाति मुनीश्वराः। हे श्रेष्ठ मुनिजन, सर्वव्यापी होने पर भी मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में रहता हूँ। फिर भी समस्त प्राणियों के साक्षी मुझ परमात्मा को कोई मनुष्य नहीं जानता। तस्यान्तरा सर्वमिदं यो हि सर्वान्तरः परः सोऽहं धाता विधाता च कालाग्निर्विश्वतो मुखः। उस मुझ परमात्मा के भीतर यह संपूर्ण संसार विराजमान है, जो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है। वही मैं सभी वही वही मैं सभी जीवों को धारण करने वाला, उनको उनके कर्म फलों को देने वाला, कालाग्नि रूप से सबका विनाश करने वाला सर्वव्यापी हूँ। न मां पश्यन्ति मुनयः सर्वे अपि त्रिदिवौकसः ब्रह्माद्या मनवः शक्रा ये चान्ये प्रथितौजसः। लोक पितामह ब्रह्मा जी, स्वयंभू स्वयं स्वयंभुव आदि मनुगण, वशिष्ठादि मुनिगण, स्वर्ग के निवासी इंद्रादि देवगण और इनके अतिरिक्त अन्य उज्ज्वल कीर्ति वाले, जिनका तेज सभी ओर फैला हुआ, ऐसे समस्त दिव्य पुरुषगण, इनमें से कोई भी मुझे ठीक तरह से नहीं जानते। गृण गृह्णन्ति सततं वेदाम्यामेकं परमेश्वरं यजन्ति विविधैर्यज्ञैर्ब्राह्मणा वैदिकैर्मखैः। चारों वेद निरंतर मुझ एक परमेश्वर की ही स्तुति का गान करते रहते हैं तथा समस्त द्विजाति गण नाना प्रकार के वैदिक यज्ञों द्वारा सर्वदा मेरी ही आराधना करते रहते हैं। सर्वे लोका नमस्यन्ति ब्रह्मा लोक पितामह ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताधिपतिमीश्वरम्। लोक पितामह ब्रह्मा तथा सभी प्राणी सर्वदा मुझे ही नमस्कार करते हैं। योगी जन अपने हृदय में समस्त भूतों के स्वामी, सबके ईश्वर मुझ महादेव का ही ध्यान करते हैं। अहम ही सर्वहविषां भोक्ता चैव फलप्रदा अहम सर्वतनुर्भूता सर्वात्मा संस्थितः। यज्ञादि कर्मों में दिए जाने वाले हविष्यादि पदार्थों का भोक्ता एवं उससे उत्पन्न कर्म फलों को देने वाला मैं ही हूँ। मैं ही समस्त जीवों के शरीर एवं आत्मा रूप से सर्वदा सर्वत्र विराजमान। मां हि पश्यन्ति विद्वांसो धार्मिका वेदवादिनः तेषां सन्निहितो नित्यं ये मां नित्यमुपासते। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या धार्मिका मामुपासते तेषां ददामि
तत्स्थानमानंदम परमं पदम। अपने वर्णाश्रम धर्म के परिपालन से शुद्ध अंतःकरण वाले वेदज्ञ पुरुष ही, वेदवाणी ऋषिगण ही मेरा दर्शन कर पाते हैं। जो लोग निरंतर मेरी उपासना में निरत रहते हैं, मैं सर्वदा उनके समीप ही रहा करता हूँ। जो धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नित्य मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं वह परम पद प्रदान करता हूँ जो परमानंद स्वरूप है। अन्ये अपि ये स्वधर्मस्थाः शूद्राद्या नीचजातयः भक्तिमन्तः प्रमुच्यन्ते कालेनापि हि संगता। इतना ही नहीं, जो दूसरे भक्तिमान स्वधर्म निरत शूद्र आदि अवर जाति में जन्म लेने वाले प्राणी हैं, वे भी उन महापुरुषों के संग के प्रभाव से समय पाकर मुक्त हो जाते हैं। न मद्भक्ता विनश्यन्ति मद्भक्त्या वीतकल्मषाः आदा आदावे तत्प्रतिज्ञातं न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरी भक्ति के प्रभाव से पाप रहित हुए मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। हे राम, यह बात पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यो वै निन्दति तं मूढो देवदेवं स निन्दति। यो वै निन्दति तं मूढो देवदेवं स निन्दति। यो हि तं पूज्येत भक्त्या स पूज्यति मां सदा। जो पुरुष मेरे उस भक्त की निंदा करता है, वह मूढ़ तो देवों के भी देव मुझ महादेव की ही निंदा करता है, और जो उसका आदर करता है, वह सर्वदा मानो मेरी ही पूजा करता है। शिवस्य परिपूर्णस्य किं नाम क्रियते शुभम। यत्कृतं शिव भक्ताय तत्कृतं स्याच्छिवे मयि। परि परिपूर्णतम मुझ शिव के निमित्त कौन सा प्रिय कार्य किया जा सकता है। अर्थात कोई भी वस्तु या क्रिया मुझे संतृप्त नहीं कर सकती। तथापि जो कुछ से भक्त के लिए किया जाता है, वही मुझको संतुष्ट करने वाला हो जाता है। पत्रम पुष्पम फलम देयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम मदाराधन कारणात्। यो मे ददाति नियतम स मे भक्तः प्रियो मम। मेरी पूजा के निमित्त शास्त्र विधि से पत्र, पुष्प, फल और जल जो मुझे अर्पण करता है, वह मेरा अत्यंत प्यारा भक्त है। अहम ही जगतामादौ ब्रह्माणं परमेष्ठिनम् उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मा ही गीयते। मैं सृष्टि के प्रारंभ में ही परमेष्ठी ब्रह्मा को उत्पन्न करता हूँ, परंतु उनसे श्रेष्ठ पुरुष तो कोई दूसरा ही है, जिसका वेद परमात्मा के नाम से कीर्तन करते हैं। अहमेव ही सर्वेषां योगिनां गुरुरव्ययः धार्मिकाणां च गोप्ताहं निहता वेद विद्विषां। मैं ही समस्त योगियों का सनातन गुरु, धार्मिक जनों का रक्षक एवं वेदों से द्वेष उसकी निंदा करने वाला संहारक हूँ। अहम ही सर्व संसारान्मोचको योगिनामहि। अहम ही सर्व संसारान्मोचको योगिनामिह। संसार हेतुरेवाहम सर्व संसार वर्जिता। समस्त योगियों को संसार बंधन से छुड़ाने वाला मैं ही हूँ। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण होते हुए भी जगत रूप समस्त प्रपंच से परे हूँ। अहमेव ही संहर्ता स्रष्टाहं परिपालकः माया वै मामिका शक्तिर्माया लोक विमोहिनी। मैं ही इस संसार को उत्पन्न करता हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ, और अंत में इसका संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। माया मेरी ही शक्ति है, जो कि इस संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली है। ममैव च पराशक्तिर्या सा विद्येति गीयते नाशयामि च तां मायां योगिनां हृदि संस्थितः। और जो मेरी पराशक्ति है, उसे लोग विद्या नाम से पुकारते हैं। मैं योगियों के हृदय में स्थित होकर संसार बंधन में डालने वाली उस माया का नाश करता रहता हूँ। अहम ही सर्वशक्तीनां प्रवर्तक निवर्तकः आधारः सर्वभूतानां निधानमृतस्य च। मैं ही समस्त शक्तियों का प्रवर्तक अर्थात उन्हें तत्त कर्मों में लगाने वाला और उनका निवर्तक और उनकी कार्यशक्ति को अवरुद्ध करने वाला हूँ। सभी जीवों का अधिष्ठान एवं मोक्ष का निधान खान भी मैं ही हूँ। अहमेव जगत सर्वं मय्येव सकलं जगत् मत्त उत्पद्यते विश्वं मय्येव च विलीयते।
संपूर्ण संसार के रूप में मैं ही हूँ और यह सारा संसार मुझ में ही स्थित है। यह चराचर वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। अहम ही भगवानीशः स्वयं ज्योतिः सनातनः परमात्मा परम ब्रह्म मत्तो ह्यन्यन्न विद्यते। मैं ही षडैश्वर्य संपन्न सबका शासक एवं सबका शासक स्वयं प्रकाश स्वरूप सनातन परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे पृथक इस जगत में और कुछ भी नहीं है। एका सर्वांतरा शक्ति करोति विविधम विविधम जगत आस्थाय ब्रह्मणो रूपम मन्मयी मदधिष्ठिता। समस्त जीवों के अंतर में स्थित मेरे हृदय में रहने वाली एक ही माया शक्ति मेरे ब्रह्म स्वरूप को धारण कर मुझ परमात्मा में ही विविध नाम रूप वाले जगत को उत्पन्न करती है। अन्या च शक्तिर्विपुला संस्थापयति या जगत भूत्वा नारायणो देवो जगन्नाथो जगन्मया। जो दूसरी अगाध शक्ति वाली माया है वह जगत स्वरूप देव जगत के स्वामी नारायण स्वरूप धारण कर इस जगत का पालन करती है। तृतीया महती शक्तिर्निहंति सकलम जगत तामसी में समाख्याता कालाख्या रौद्र रूपिणी। काल संज्ञक भयंकर स्वरूप वाली तामसी नाम की मेरी तीसरी महती शक्ति है जो रुद्र का रूप धारण कर संपूर्ण जगत का संहार करती। ध्यानेन माम प्रपश्यन्ति केचित् ज्ञानेन चापरे अपरे भक्ति योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ भक्तजन ध्यान योग के द्वारा मेरा दर्शन प्राप्त करते हैं तो अन्य कुछ ज्ञान योग द्वारा, इस प्रकार दूसरे कई भक्ति योग द्वारा तथा अन्य बहुत से कर्म योग द्वारा मेरा दर्शन लाभ लाभ करते हैं। सर्वेषामेव भक्तानामिष्टः प्रियतरो मम यो हि ज्ञानेन मां नित्यमाराधयति नान्यथा। समस्त भक्तों में वही मेरा अत्यंत प्रिय एवं इष्ट है जो सदा ज्ञान योग के द्वारा ही मेरी आराधना करता है, अन्य किसी योग द्वारा नहीं। अन्ये च ये अत्र भक्ता मे मदाराधन कांक्षिणः ते अपि मां प्राप्नुवन्तेव नावर्तन्ते च वै पुनः। इससे भिन्न और भी मेरे जो भक्त मेरी आराधना पूजा की इच्छा रखने वाले हैं वे भी मुझको ही प्राप्त करते हैं, जिसके पश्चात फिर से उन्हें इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। मया तत्मिदं कृतस्नं प्रधानपुरुषात्मकं मय्येव संसिस्थं सर्वं मया संप्रेर्यते जगत्। पुरुष एवं प्रकृति के स्वरूप वाला यह संपूर्ण जगत मुझ परमेश्वर सर्वात्मा से व्याप्त है। यह संपूर्ण जगत एकमात्र मुझ में ही स्थित है और मुझसे ही प्रेरित हो अपने अपने कार्य में नियुक्त होता है। नाहं प्रेरिता विप्राः परमं योगमाश्रिताः प्रेरयामि कृतस्न मे तद्यो वेदसो अमृतः। वास्तव में मैं किसी का प्रेरक नहीं हूँ, फिर भी लोक हितार्थ परम योग का आश्रय लेकर संपूर्ण विश्व को मैं ही प्रेरित करता हूँ। इस रहस्य को यथार्थ में जो जानता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। पश्या पश्याम्य शेष मे वेदम पश्याम्य शेष मे वेदम वर्तमानं स्वभावतः करोति कालो भगवान महायोगेश्वरः स्वयं। अपने सहज रूप में स्थित रहते हुए स्वभाव से ही मैं संपूर्ण जगत को देखता रहता हूँ। मेरे स्वरूप भूत महान योगेश्वर काल रूपी भगवान स्वयं ही संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। योगः संप्रोच्यते योगी मया शास्त्रे अपि सूरिभिः योगेश्वरो असो भगवान महादेवो महान प्रभु। विद्वानों ने शास्त्रों में जिसे योग योगी और माया कहा है वह सब मुझ महाप्रभु भगवान महादेव का ही स्वरूप है। मैं ही समस्त योगों का नियामक हूँ। महत्वात् सर्वसत्त्वानां परत्वा परमेष्ठिनः प्रोच्यते भगवान ब्रह्मा ब्रह्मात् महादेवो महेश्वरः। समस्त प्राणियों से बड़ा पूज्य होने के कारण मैं महेश्वर तथा महादेव एवं परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्म के भौतिक प्रकृति आदि पदार्थों से पर श्रेष्ठ होने के कारण ब्रह्मा नाम से कहा जाता हूँ। यो मामेवं विजानाति योगेश्वरेश्वरं सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इस प्रकार जो मुझे महायोगेश्वर
योगेश्वरेश्वर रूप में जानता है, वह निर्विकल्प योग समाधि द्वारा मुझसे एक हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। अहं प्रेरयितादेवः परमानन्दमाश्रितः नृत्यामि योगी सततं यस्तं वेद स वेदवित्। अपने परमानंद स्वरूप में स्थित मैं महादेव ही सबका प्रेरक एवं सब समस्त योगों का ज्ञाता हूँ। निरंतर अपनी योग शक्ति से भक्तों के कल्याणार्थ मैं नृत्य करता रहता हूँ। जो इस रहस्य को जानता है वही यथार्थ वेदज्ञ है। इस श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीतायां ब्रह्म ब्रह्म निरूपण योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। धन्यवाद।